रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है ना। तो ऑब्वियसली ये एक नुकसान है ना कंपनी के लिए, यार हम इतना ज्यादा मतलब रिसोर्सेस चाहिए। अभी पहले तो एक अगर यूनिट होता था तो हमको एक यूनिट के लिए खर्चा करना पड़ता था, अब हमको ईच यूनिट के लिए, ईच डिविजन के लिए उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। तो दैट इज वन बिग डिसएडवांटेज कि हमारा फाइनेंस वहां पे ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। फिर सेकेंड प्रॉब्लम आ जाता है या सेकेंड डिसएडवांटेज हो जाता है प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, है ना। ओके Yes, ma'am. सब यहाँ पे क्या करते हैं। हाँ क्या हुआ। यस यहाँ पे क्या हो जाता है, सब अपने अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। कॉस्मेटिक वाला कॉस्मेटिक पे करेगा, मेडिसिन वाला मेडिसिन पे करेगा, इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक पे करेगा, एफएमसीजी वाले एफएमसीजी पे करेंगे। तो वो ये भूल जाते हैं एक लेवल पे कि वी बिलोंग टू सेम ऑर्गेनाइजेशन। भले वी आर हैविंग अ सेपरेट डिविजन, भले वी आर हैविंग अ सेपरेट यूनिट, भले वी आर हैविंग अ डिफरेंट डिविजन, बट यस वी आर फ्रॉम द वन ऑर्गेनाइजेशन, ये वो भूल जाते हैं काफी हद तक। तो इससे क्या हो जाता है, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। वो दूसरा वो प्रोडक्ट वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे उनको कुछ लेना देना रहता नहीं है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन। आपकी कंपनी एक है, भले वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में है, बट कंपनी तो एक है। तो हमको कंपनी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट या अपने सिर्फ डिविजन की तरफ। लेकिन ये होता है, दैट इज वाई दिस इज डिसएडवांटेज। ये एक प्रॉब्लम है कि पीपल स्टार्ट फोकसिंग ओनली टू देयर डिपार्टमेंट, नॉट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ठीक है, वो भी मतलब उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होंगे। अगर आप वो अपने अपने पे फोकस करेंगे तो सारे का ही ग्रोथ होगा, दैट इज गुड थिंग ऑल्सो। बट इसका प्रॉब्लम ये भी हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सोचते नहीं है, तो उसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। तो इट सीम्स कि किस टाइम पे क्या चीज काम आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट हो जाता है वो। फिर आ जाता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली जब हम एक फंक्शनल में रहते हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब हम डिविजनल में रहते हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ईगो प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यार हमारा डिवीजन अलग है, वो डिवीजन अच्छा काम नहीं करता है तो हम अच्छा काम करते हैं, हम ज्यादा इफेक्टिव काम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है ना। क्योंकि अभी कॉम्पिटिटर्स लड़के हो जाते हैं ना, भले वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से, बट डिपार्टमेंट तो अलग हो गया, डिवीजन तो अलग हो गया। तो दे एक्ट लाइक अ कॉम्पिटिटर एंड दे ऑलवेज ट्राई टू शो देमसेल्फ मच सुपीरियर देन द अदर डिवीजन, है ना। तो उससे क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वहां पे झगड़े होने के चांसेस रहते हैं, हमेशा होते भी हैं काफी टाइम पे। तो वो एक डिसएडवांटेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज बेसिकली यू आर बिलोंगिंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, दो यू आर different division, though you are different department, but still you are the part of one organization. So this conflict should not happen. But yes, if we are human being, we have ego clashes, we have problem, but हमको कुछ लेवल तक उसको कम करके चलना चाहिए, ठीक है। We should coordinate with the other departments also, but the disadvantage is कि we have conflicts between the department. तो ये एक हमारा disadvantage है। उसके बाद है increase in cost, increase in cost, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी सब अपने अपने सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट बन गए हैं, तो ड्यूप्लीकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और उसके बाद सबको मतलब सिमिलर फंक्शन के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। लाइक फाइनेंस में हमको हर हर यूनिट के लिए बनाना पड़ेगा, परचेज हमको हर यूनिट बनाना पड़ेगा, सेल्स हमको हर यूनिट के लिए बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन हमको हर यूनिट के लिए बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। और डुप्लीकेशन मतलब डबल डबल टाइम ये सब हो रहा है ना यार, हर यूनिट का अलग फाइनेंस है, हर यूनिट का अलग परचेज है। तो इससे जो है कॉस्ट कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, अब फाइनेंस वाला सेम ही परफॉर्म करेगा फंक्शन, प्रोडक्शन वाला सेम ही परफॉर्म करेगा फंक्शन, बट स्टिल दे हैव डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर द डिफरेंट डिविजन, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, उनके ऊपर खर्चा और बढ़ जाता है, कॉस्ट उन पे बढ़ जाता है कंपनी के ऊपर। तो ये है जो सर्टेन डिसएडवांटेज है, 4 पॉइंट डिसएडवांटेज के, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट मिनट में हमने एडवांटेजेस किया था, ये इसमें से 4 इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये सूटेबल किसके लिए। जो लास्ट वाला था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो हमने देखा था किसके लिए सूटेबल है। ये भी सिंपल में देख लो किसके लिए है, कि जो मल्टी प्रोडक्ट है ना, मल्टी प्रोडक्ट या फिर डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो कंपनी होती है उनके लिए सूटेबल है, ठीक है। सो मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट के लिए ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। दूसरा किसके लिए सूटेबल है, देखो जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं, मतलब अलग अलग डिविजन बना के वो सिर्फ अपने डिविजन पे फोकस करना चाहते हैं, सो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन जो करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा सूटेबल है, ठीक है। फिर
organization which require each division to be self-contained as under divisional structure. Each department has production, self finance department, etc. ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि हमारा हर डिवीजन सेल्फ कंटेंड हो, मतलब हर डिवीजन में सब कुछ हो, मतलब वो लोग अपने ही जगह पे सब कुछ वो लोग के पास रहे, सेल्फ कंटेंड रहे, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे वो लोग, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए जा सकती है कि चलो सबको अलग अलग कर दो, सब अपनी जगह पे सक्षम हो जाएंगे, मतलब वो केपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और growing companies which plan to add more line of products in future, है ना, लाइक जो कंपनी ग्रो कर रही है, आज एक प्रोडक्ट में थी, कल दूसरे प्रोडक्ट में गई, हो सकता है फ्यूचर में और 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च करे, तो दैट इज गुड फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन कि आप अपना डिवीजन पूरा अलग कर दो और वो सेपरेट डिवीजन वाले अपने अपने डिवीजन पे फोकस करेंगे। So this is very good for the organization which is having a huge line of products, है ना, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, जिसका एक से ज्यादा प्रोडक्ट है और मतलब बहुत ज्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो दिस इज सूटेबल फॉर ऑल दिस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल है। ठीक है, अभी बेसिकली ना अपने को इधर पे ये देखने का है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो देखो जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो फंक्शन के बेसिस पे रहता है, मतलब जो सेम फंक्शन है उनको हम एक अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, और जो डिविजनल है वो प्रोडक्ट के बेसिस पे रहता है कि नहीं। जो हमारा फंक्शनल है वो फंक्शंस के बेसिस पे, मतलब सेम फंक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो अलग, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो अलग, मतलब उस तरीके से हम अलग करते हैं। और इसको ये जो डिविजनल वाला है इसको हम प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। फिर दूसरा है और अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मिनट में शेयर करती हूँ, एक सेकंड में सर। ये इतना ये पॉइंट्स लिख लिए ना सबने, ये सब? ओके ठीक है, वेरी गुड। एक सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको डिफरेंस दिखाया है कि पहला जो है वो किसके बेसिस पे रहता है, देखो फंक्शन के बेसिस पे रहता है ना, यहाँ पे दिया है फंक्शन और यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट के बेसिस पे। फिर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, डिफिकल्ट टू मेक अकाउंटेबल, मैंने बोला था वहाँ पे अकाउंटेबल करना बहुत डिफिकल्ट रहता है और यहाँ पे इजी रहता है। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट, ये मतलब सस्ता रहता है, इकोनॉमिकल रहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमी लगता है ना। फिर है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट वाला है, फंक्शनल वाला है, वहां पे देयर आर लेस चांसेस ऑफ मैनेजर्स टू बिकम स्पेशलाइज्ड, बिकॉज वो सिर्फ एक ही फंक्शन में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देयर आर मोर चांसेस बिकॉज दे आर डीलिंग इनटू मल्टी फंक्शंस। ओके, फिर स्पेशलाइजेशन में आता है द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बीइंग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, और यहाँ पे क्या रहता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, बिकॉज ये ऑब्वियसली ये फंक्शन है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे फंक्शन का स्पेशलाइजेशन हमको मिलता है जिस भी फंक्शन में हम हैं, और दूसरे वाले में हमको प्रोडक्ट बारे में पूरा स्पेशलाइजेशन मिलता है। ठीक है, सो ठीक है, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज्यादा रहता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम यहाँ पे कम रहता है और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ज्यादा रहता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे ज्यादा रहता है और यहाँ पे कम रहता है बिकॉज बहुत ज्यादा डिविजन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे लेस ऑटोनॉमी रहता है और यहाँ पे मोर ऑटोनॉमी रहता है। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे मोर है। और लास्ट में सूटेबल है, दिस इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर एक भी आपका डिपार्टमेंट है, सॉरी एक भी आपका डिवीजन है, देन इट इज सूटेबल। और यहाँ पे जो सिर्फ मल्टी प्रोडक्ट है और डाइवर्सिफाइड फर्म्स है, मतलब जो बहुत ज्यादा एक्सपांड करते हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इजी था? यस ऑल ऑफ यू? इजी, वेरी इजी। तो आई थिंक ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर का और डिविजनल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो सबको क्लियर हो गया रहेगा। अभी कोई भी डाउट रहे एनी टाइम जस्ट आस्क मी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ऑलराइट, चलो देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम केस स्टडी करते हैं, ठीक है अपना। ओके चलो, बिकॉज आज करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए, नेक्स्ट लेक्चर में फॉर श्योर हम लोग कर लें, ठीक है। चलो देन, बाय ऑल ऑफ यू, सी यू, बाय। हाँ मैम।